बंगाल में तोड़फोड़ कराने वाली भाजपा के अपने ही घर में बगावत शुरू हो गई है। एक तरफ वो टीएमसी को तोड़ने में लगे थे, तो वहीं गुजरात में भाजपा के विधायक ने इस्तीफे की धमकी दे डाली, भरी सभा से वॉकआउट कर दिया और बगावती सुर दिखा दिए, साथ ही धरने पर भी बैठ गई। ये वीडियो देखिए। वीडियो में जो महिला आपको नजर आ रही है, ये भाजपा की विधायक दर्शना देशमुख है, जो कि नर्मदा से विधायक हैं। पार्टी से नाराज होकर सबके सामने वो इस्तीफे की धमकी दे देती हैं, हाथ जोड़कर कहती हैं कि भाई मुझे माफ करो, मुझे यहाँ से जाने दो। और अब गुजरात भाजपा में बगावत साफ तौर से नजर आने लगी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगले साल यूपी के साथ ही गुजरात में भी विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले ही नेताओं की नाराजगी दिख रही है। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। दरअसल मामला गुजरात के नर्मदा जिले का है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 12 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रखा गया अंबेडकर हॉल के प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम, इसका नाम दिया गया। और बीजेपी की अंदरूनी नाराजगी यहीं पर खुलकर सामने आ जाती है। स्थानीय महिला विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख का ठीक से स्वागत नहीं किया गया। उनका आरोप था कि भाई मेरा ठीक से स्वागत नहीं किया गया, प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। और इससे नाराज होकर विधायक कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं, वॉकआउट कर देती हैं और उठकर कहती हैं कि भाई ये किस तरीके की चीजें की जा रही हैं, महिला को बोलने नहीं दिया जा रहा है और यहां तक कि उनका ठीक से स्वागत भी नहीं किया गया। इसके बाद वो गांधी चौक पर जाकर धरने पर बैठ जाती हैं और उनके समर्थन में भरूच से सांसद मनसुख वसावा भी धरने में शामिल हो जाते हैं। इस घटना में नर्मदा जिले की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। स्थानीय भाजपा महिला विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख, जो कि नादौद सीट से 2022 में जीती थी, उन्होंने कहा कि उनका उचित सम्मान नहीं किया गया और उन्हें कार्यक्रम में बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। भाजपा महिलाओं को वैसे भी बहुत ज्यादा मौके नहीं देती है, ऐसा उन पर आरोप लगता है। और यहाँ पर खुद एक महिला विधायक इस बात को कह रही हैं कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब विधायक ने इसकी उपेक्षा पर विरोध जताया तो स्थिति और बिगड़ जाती है। वो सीधे उठकर वॉकआउट कर देती हैं और कार्यक्रम से निकलते समय काफी गुस्से में भी वो दिखाई देती है। इस दौरान वो ये भी कहती हैं कि मैं यहाँ चुनाव जीत कर आई हूँ, पैराग्लाइडिंग करके नहीं आई हूं। क्या आप मुझे यहां सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाते हैं? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला भाजपा अध्यक्ष नील राव पिछले 2 साल से उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दर्शना देशमुख को ना तो स्टेज पर बुलाया गया और ना ही उनका उचित स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल के मुताबिक विधायक को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे नाराज होकर वो कार्यक्रम को छोड़कर बाहर चली गई और वाडिया के गांधी चौक पर धरना शुरू कर देती हैं। उनके साथ कई स्थानीय कार्यकर्ता भी बैठ गए और सांसद भी बैठ गए। इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। दर्शना देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष नील राव पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि नील राव पिछले 2 साल से उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। गांधीनगर के एक बड़े मंत्री का संरक्षण मिलने की वजह से नील राव मनमानी कर रहे हैं। दर्शना ने कहा कि इसी तरह की नीतियों की वजह से भाजपा कई चुनाव हार रही है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर पार्टी और संगठन में सुधार नहीं हुआ तो वह भाजपा के संगठन और विधायक पद से इस्तीफा दे सकती हैं। सीधे इस्तीफे की धमकी दे डालती हैं वो बीजेपी की विधायक। और अब गुजरात भाजपा में साफ तौर से जो नाराजगी है वो उभर कर निकल कर सामने आ रही है। अगले ही साल चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पर गुजरात के अंदर बीजेपी में जो टूट फूट है वो दिखाई दे रही है। एक तरफ भाजपा टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई थी, वहां पर न जाने कितने सांसदों को इधर से उधर किया गया और ये सारा खेल सबको पता है कि आखिर किस तरीके से किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने ही विधायकों को, अपने ही सांसदों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी आ रही है कि कैसे अंदर काम चल रहा है। जो संगठन है, संगठन के लोग महिला को सम्मान नहीं दे रहे हैं, विधायक को सम्मान नहीं दे रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन सबके खिलाफ जब विधायक सभा के बीच में खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होकर चिल्लाती हैं, चीखती हैं, बताती हैं कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और सीधे वॉकआउट कर जाती हैं, फिर जाकर धरने पर भी बैठ जाती हैं, ये बताता है कि कितनी बड़ी नाराजगी बीजेपी के अंदर गुजरात में फैलती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले चुनाव के पहले ये सारी चीजें होना ये पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि पार्टी इसे किस तरीके से संभालेगी, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी काफी मजबूत है और वो उस हिसाब से इस पूरे मसले को देख रही है। और उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया था और सीधे इसे आदिवासियों से जोड़ दिया था। कहा था कि ये एक महिला का अपमान नहीं है, ये एक विधायक का अपमान नहीं है, बल्कि ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। बीजेपी उनका सम्मान नहीं करती है। इस तरीके का जो नैरेटिव है वो फैलाने लगे हैं, यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हीं की पार्टी के अंदर बगावत के जो सुर हैं वो दिखाई देने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।